I'm running out of friends inside my head, like losing power. The shadows start to spread. This food is sour, tastes different when you're dead. I need a shower, cold water on my head. I'm running out of friends inside my mind. I'm drinking out of Coronas with a lime. My thoughts get louder, and I forgot the time. I listen out of my headphones to Sublime. Running out of friends inside my mind. Don't know how I found them, they helped me kill the time. A quarter pounder sounds pretty good tonight. Another hour, yeah, that just passes by. I could stay awake for a century, a memory. I don't think that I could take more than a breath from me. Nothing's left for me. Running out of friends inside my head, like losing power. The shadows start to spread. This food is sour, tastes different when you're dead. I need a shower, cold water on my head. R.I.P. Kurt. ये है NutraBake Pure Creatine. By now, we all know the benefits of creatine when it comes to muscle building and improvement in strength. इन सब बेनिफिट्स के अलावा इसके कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी होते हैं. इसका मतलब इट हेल्प्स यू शार्पन योर मेमोरी एज वेल. विजिबल रिजल्ट्स के लिए टेक 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन एवरी डे. और इसको खरीदने के लिए विजिट द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए यूज माय कोड सौरभ एट द चेकआउट. Hello and welcome back to yet another video. Hope you guys are doing awesome out there. As of today, we are officially 66 days out from our competition. And to be honest, इस बार थोड़ी सी फट रही है मेरी. पता नहीं क्यों. Last time का एक experience जो मैं बताना भूल गया, that was कि जब मैं backstage था, तो भाई इतने तगड़े तगड़े athletes आ रखे थे. And without a doubt, I can say कि वो लोग सब natural athletes थे. Because दिखता है, जिनको मैं Instagram पे follow करता हूँ, उनकी जो exercise pattern है, जिस हिसाब से वो exercises को execute करते हैं, उससे पता चल जाता है कि how much good they are at those exercises. मतलब एक एक्सरसाइज को तुम कैसे परफॉर्म करते हो एक पीरियड के बाद, वो ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज होते रहता है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई सॉ इन देयर वीडियोस. एंड उससे पता चलता है कि हाँ, सो दिस गाय इज नेचुरल. मतलब हो ही नहीं सकता कि वो अननेचुरल हो. एंड जितना मैंने देखा है, लेट्स से द पास्ट 7.5 years ऑफ माई ट्रेनिंग, मैंने जब भी किसी को नोटिस किया ना, बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सरसाइज को सही तरीके से करते हैं, मतलब जैसे करनी चाहिए वैसे. और जो करता है ना, मेरे को पता है उसकी फिजिक कैसी दिखेगी ऑब्वियसली. इसलिए जिसकी नहीं होती तो मैं इजिली बता सकता हूँ कि उसको भाई वेर यू नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस, बिकॉज आई एम अ कोच. बेसिकली वही है कि देखो, ले दे के बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट एक वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना इन ऑर्डर टू ट्रेन अ मसल. किसी भी मसल के बारे में पॉइंट ए से पॉइंट बी, पर उस पॉइंट में तुम कैसे ले जा रहे हो उस वेट को, वो पूरा रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारे मसल को फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे. सो पूरा स्किल का गेम ही यही है, इसीलिए इसको स्किल बोलते हैं. बोलने के लिए तो इतना सिंपल है कि भाई वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, पर इसी के ऊपर पूरी इंडस्ट्री बेस्ड है, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री बेसिकली. और अभी मेरी जो करंट अपडेट की बात करें तो आई एम एट 90 kgs राइट नाउ. आई नो इट सीम्स अ लॉट फॉर समबडी लाइक मी, बिकॉज एक तो मेरी बॉडी के साथ क्या है, मेरी बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, विच इज़ अ गुड थिंग. बट सीन उसके साथ ये भी है कि मैं ऐसे बहुत पतला हूँगा तो भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा रहेगा. लाइक स्टेज पे भी सबके वेट जब ऑलमोस्ट 70s या 60s में होता है, आई वॉज इन माई 80s, मतलब मेरा वेट 85 किलो था स्टेज पे. वेल, उस पर थोड़ा काम करना है. मेरी गलती भी थी कि भाई इतना ज़्यादा
बॉडी फैट, मतलब टेक्निकली बॉडी फैट नहीं था उतना, बट कुछ चीज़ें सही नहीं की मैंने, इसके लिए वो थोड़ा सा बिगड़ गया। इस बार आई मेक श्योर कि आई एम ऑल्सो इन द लाइन ऑफ 70s और अच्छा खासा पील्ड और श्रेडेड दिखूं। दैट इज द गोल एज ऑफ नाउ, जितना हो सके उतना। एंड दिस टाइम वी हैव समवॉट गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे पास 65 डेज में आई हैव टू कट डाउन 10 kgs विच इज डूएबल। मतलब मेरे को एकदम से ऐसा क्रैश डाइटिंग नहीं करना पड़ेगा, एकदम से बहुत सारी कैलोरीज कट नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं करना पड़ेगा। लास्ट प्रेप में आई वाज डूइंग 35,000 स्टेप्स अ डे फॉर कंटिन्यूस 55 डेज। मैंने एक दिन मिस नहीं किया था। उसके बाद आई वाज एट 1900 to 2000 कैलोरीज फॉर 55 डेज, जो कि बहुत लो है मेरे लिए। मतलब एक कैलोरीज में भी डेफिसिट है और मैं वॉक करके और डेफिसिट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए। बट क्योंकि मेरे को वो वाला कॉम्पिटिशन खेलना था, इसलिए आई हैड टू टेक दैट स्टेप। सो दैट बीइंग सेड, अभी मेरे कुछ अप्रोचेस ये रहेंगे कि आई वांट टू कट डाउन माय वर्कआउट वॉल्यूम। क्यों? बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि जैसे जैसे तुम एक्सरसाइज को मास्टर करने लग जाते हो, जैसे जैसे तुम उसको और इफेक्टिव बनाते जाते हो, वर्कआउट इफेक्टिव हो रहा है और मेरा वॉल्यूम सेम है, तो एग्जॉशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। एंड आई काइंड ऑफ फील लथार्जिक ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन दोपहर के टाइम पे। तो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट। आज का वर्कआउट तो हो गया है, आई एम बैक फ्रॉम द जिम। ट्राई किया मैंने बोलने का, बट नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे म्यूजिक इतना लाउड था कि भाई देयर इज नो पॉइंट। मैं यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन करूँ तो भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ ही रहा था, और फिर वही यूट्यूब का कॉपीराइट इश्यूज वगैरह। सो आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट वो है, मतलब मैं इसको एक अच्छा इफेक्ट ले रहा हूँ थिंकिंग ऑफ इट कि मेरा जो वर्कआउट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया इन कंपैरिजन टू अर्लियर टाइम्स। इसीलिए अभी आई एम गोइंग टू कट डाउन माई वॉल्यूम अ लिटिल बिट, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से जो सेट्स पहले कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे सकूँ। बट वही है वो फीलिंग, आई डोंट वांट दैट फीलिंग कि भाई मैं अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहा हूँ ज़बरदस्ती। एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई टेल माई क्लाइंट्स ऑल्सो कि तुमको कैसा फील हो रहा है वर्कआउट के बाद, अच्छा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा कर रहे थे, कम कर रहे थे। एंड दिस इज वेयर द पॉइंट कम्स कि भाई तुम्हारी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ले सकती है, और जितना वो यूज टू होती जाती है उतना वो ग्रो होती जाती है। एंड यहीं पे आता है ये वर्कआउट वाला पार्ट कि जब तुम अपने वर्कआउट्स को और इफेक्टिवली कर रहे हो, जो तुम प्रोग्रेस 2 सेट में कर सकते हो वो 1 में कर पा रहे हो, दैट इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। और ये तुम्हारी बॉडी के अलावा तुमको और कोई नहीं बता सकता। इवन दो आई एम अ कोच, बट मेरे को पूछना पड़ता है कि तुम्हारे वर्कआउट्स में कैसा फील होता है तुमको, इज इट एग्जॉस्टिंग, डू यू फील गुड, फॉर्म वगैरह वो सब देखना अलग बात है। एंड ओवरऑल व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग यू इज अ टोटली डिफरेंट टास्क। सो वो है, उसका भी ध्यान रखा करो एंड बी माइंडफुल अबाउट इट। तुम्हारी बॉडी के बारे में जितनी भी चीजें, अगर तुम माइंडफुल हो थोड़ा बहुत भी और सुन रहे हो कि तुम्हारी बॉडी क्या बोल रही है, ट्रस्ट मी यू आर ऑन ट्रैक। मतलब इससे ज्यादा और कोई बड़ा सिग्नल नहीं हो सकता कि हाँ भाई तुम सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सो ये है, एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट। अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द प्रोसेस।